तो भाई चलो पनामा के लोकल बूथ से फ़ोन करके देखते हैं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। आज मैं हूँ पनामा में। कल आ गए थे हम, कल शाम को पहुँचे थे 17 घंटे की बस लेके कोस्टा रिका से। और ये है पनामा सिटी का कुछ नज़ारा। पता नहीं भाई कौन से एरिया में रुके हुए हैं, अभी बाहर से दिखाता हूँ, हैरान हो जाओगे हमारा हॉस्टल देख के। तो हॉस्टल के हम सिर्फ दे रहे हैं $10 पर दिन पर बंदा। एसी रूम है, कैप्सूल टाइप हॉस्टल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नहीं है हॉस्टल। तो भाई ये हॉस्टल है, ये सारे कैप्सूल टाइप रूम है, पर एसी चलता है सुबह शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। चलो भाई बाहर निकलते हैं। इस बंदे ने कहा था यहाँ पे कोई बटन सा है, उसको दबाओगे। हाँ मिल गया, ये खुल गया हॉस्टल। हैं खुला ही नहीं, कहा तो था इसने, आप बटन में दबा खुल जा। कैसे खुलता है ये बटन? तो मैं दबाने लग रहा हूँ यहाँ पे जो है। तो भाई आंटी बाहर से आई थी तो मैंने अंदर से बटन दबाया तब खुल गया ये। वैसे पता नहीं खुल ही नहीं रहा था, मतलब जैसे बटन दबाओगे वैसे ही करना पड़ेगा। संडी भाई खोल के देखना, खोल के देखना, जो सिखाया था उसने कल। अच्छा ये कैसे खुलता है? मेरे से तो नहीं खुला भाई, अंदर करके बाहर। अच्छा ओके भाई, मैं इसलिए कह रहा था आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये बिल्डिंग देखो सारी चारों तरफ कितनी बड़ी बड़ी हैं। वहाँ ये बिल्डिंग पीछे कितनी बड़ी, और ये बिल्कुल डाउनटाउन के बीचों बीच, मतलब पता नहीं डाउनटाउन है नहीं, पर ये बिल्कुल अमीर एरिया है बहुत। मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसके बीचों बीच ये वाला हॉस्टल बना रखा है। मतलब न्यूयॉर्क में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी और बीच में ऐसा होगा। इस बंदे ने अपनी ज़मीन बेची नहीं और ये हॉस्टल बना दिया इसने, और $10 पर डे में दे रहा है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सस्ता है इसी के साथ, $10 पर डे इस कंट्री के हिसाब से भी। चलो अब चलते हैं भाई, भूख बहुत तेज़ लगी है और ये भूख मिटेगी सिर्फ इंडियन खाने से। कल हम एक जगह गए थे, बहुत ही अच्छे ओनर थे वहाँ के, और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट था। तो हमने कहा वापस चलते हैं भाई वहीं पे, और आपको ये एरिया दिखाते हैं। आज की वीडियो में पनामा के बारे में मैं आपको बताऊँगा, और हम घूमेंगे पनामा की ये सिटी। मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप नहीं निकली भी, बादल बादल से ही रहने चाहिए, क्योंकि सैन होजे में तो ठीक था वेदर, यहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती है। अभी अप्रैल का आधा चल रहा है, और कल शायद यहाँ पे टेम्परेचर 35 तक चला गया था। रात को 25 हो जाता है। पूरे साल लगभग इतना ही टेम्परेचर रहता है। सर्दियों में आओगे जनवरी में तब भी इतना ही रहेगा। जैसे कि भाई मैं बताने लग रहा हूँ, हम जिस एरिया में रुके हुए ना, बिल्कुल कल रात को भी हम घूम रहे थे ना, हमारे होश उड़ गए। बहुत अमीर वाले एरिया में रुक गए, पता नहीं कैसे हम, और इतना सस्ता हॉस्टल मिल गया। ये देखो बड़ी बड़ी BSE तो इनका बैंक है, सामने बिल्डिंग देखो, ये सारी बिल्डिंग देखो। तो कल जो भाई हमको मिले थे ना रेस्टोरेंट में, वो कह रहे थे मैं 2000 में यहाँ पे आया था, 2000 में, और उनको 23 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। और उन्होंने बताया कि जब 2000 में वो यहाँ पे आए थे ना, इनमें से एक भी बिल्डिंग नहीं थी। कह रहे छोटे छोटे घर थे, झुग्गियाँ थी लोगों की, बल्कि सिटी में। कहते 23 साल में सारा बदल गया ये। उसके बारे में बात करेंगे कि पनामा इतना रिच कैसे हो गया। पनामा की पर कैपिटा इनकम पता है कोस्टा रिका से भी ज़्यादा है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम है $19,000, और मतलब परचेजिंग पावर लगभग है कुछ शायद इनकी $25,000 के करीब। और देखो संटी भाई क्रॉस कर रहे थे ना, ये टैक्सी वाला उसी साइड रुक गया। बिल्कुल रूल्स भी फॉलो करते हैं भाई यहाँ पे ये, मतलब क्या पता है डाउनटाउन है बिल्कुल, तो इसलिए कर रहे हो। पर देखो चारों तरफ ऐसा लग रहा है भाई मियामी में आ गया हूँ मैं। तो भाई पनामा की कंट्री को भी आज़ादी मिली थी स्पेनिश रिपब्लिक से, स्पेनिश एम्पायर से। इनको भी 1821 में मिली थी। मेरे को लग रहा है पूरे में स्पेनिश एम्पायर ना 1821 में छोड़ के चला गया इन सारी कंट्रीज़ को। स्पेनिश एम्पायर के बाद पनामा जो शामिल हुआ था ना, वो हुआ था ग्रैंड कोलंबिया में। ग्रैंड कोलंबिया क्या था भाई? ग्रैंड कोलंबिया था पनामा, कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर का पूरा एक देश। 1821 में पनामा उस देश में शामिल था, मतलब पूरे वो ग्रैंड कोलंबिया कह देते थे। फिर 1821 के बाद पनामा और कोलंबिया मिलके एक देश था, जिसको कहते थे रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। पर 1903 में पनामा आज़ादी ले गया अपनी कोलंबिया से, और एक अलग से देश बना लिया जिसका नाम था पनामा। 1903 में पनामा ने आज़ादी तो ले ली कोलंबिया से, पर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ये बना था 1975 में। तो भाई मैंने पनामा की परचेजिंग पावर गलत बता दी थी। इनके जो $19,000 यहाँ पे जो बंदा कमा रहा है ना, वो सेम जिंदगी जी रहा है जो अमेरिका में $42,000 बंदा जिंदगी कमाने लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे शायद चीज़ें थोड़ी सस्ती होंगी,
तो $19,000 कमा तो रहे हैं बंदे, पर सेम ज़िंदगी जी रहे हैं जो अमेरिका में $42,000 वाला बंदा ज़िंदगी जीने लग रहा है। तो जो पनामा की पॉपुलेशन है भाई, वो है सिर्फ और सिर्फ 43 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे। मतलब 43 लाख क्या हुआ है, 1 करोड़ से कम तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो ही ना। और यहाँ की जो करेंसी है वो है बेल्बोआ। बेल्बोआ इन्होंने, यहाँ पे नोट है ही नहीं बेल्बोआ के, पहली बात तो बेल्बोआ के सिर्फ सिक्के आते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो अमेरिकन डॉलर चला सकते हो, इनकी करेंसी वो है क्योंकि। पर अगर आप US डॉलर के सिक्के लेके आओगे ना तो क्या पता कोई बंदा एक्सेप्ट ना करे। कल हम जैसे मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा रहे थे, उसमें अमेरिकन डॉलर के सिक्के नहीं चल रहे थे, सिक्के आपके चलेंगे सिर्फ बेल्बोआ के। बहुत कंट्री ऐसे करती है, पर एल सल्वाडोर एक कंट्री मिली थी जिसमें सिक्के भी अमेरिका के चल रहे थे। तो सिक्के ज़्यादातर देशों में नहीं चलते, उनमें से एक देश ये भी है जहाँ पे सिक्के आपको चलाने पड़ेंगे बेल्बोआ के ही। आप कोई नोट में पेमेंट करोगे तो खुले आपको मिलेंगे बेल्बोआ में, तो यहीं खर्च करके चले जाना, क्योंकि बेल्बोआ जो है ना वो कहीं और नहीं चलेगा पनामा के अलावा। भाई ये देखो आप, बिल्डिंग्स की शेप देखो, और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये देखो मेरे चारों तरफ, पीछे देखो वो। तो एक तो ये एरिया ही थोड़ा लग्जरी वाला है, पर भाई फिर भी यार इतनी बड़ी बिल्डिंग्स ना, ये अमेरिका की याद दिला रही है। वो देखो दूर वाली, वो ताइवान की बिल्डिंग जैसी लग रही है भाई, कैसे गोल चक्कर बिल्डिंग बना दी इन्होंने। तो भाई पनामा पिछले 23 साल में इतना डेवलप हुआ है, उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, पर थोड़ा खाना खाने के बाद, कि थोड़ी एनर्जी सी लो हो रही है। वहाँ पे आ गए इंडियन रेस्टोरेंट। भाई वहाँ देखो बिल्डिंग गोल्डन कलर की, ये भी शायद बैंक की है, पर उसके साथ में देखो कितनी सारी बिल्डिंग एक साथ हैं। भाई तरक्की तो पूरी कर दी यार पनामा ने। किसकी वजह से करी है तरक्की, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पनामा कैनाल की वजह से। ये आ गया भाई अपना इंडियन रेस्टोरेंट, साबोर दे ला इंडियन रेस्टोरेंट। नेम स्पेनिश में रख रखा है क्योंकि इन्होंने बताया था कल ना कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्पेनिश आते हैं खाना खाने। तो चलो चलते हैं भाई। ये है रेस्टोरेंट साबोर दे ला, कुछ ऐसा है नाम। ठीक है भाई, यहाँ पे हमको गोलगप्पे भी मिल गए, मणिपुरी $7 की है गोलगप्पे। हमने कहा भाई यही ले आओ पहले, आज तो चटकारा पूरा ही मार दूँ, एक काम करूँ। लो भाई गोलगप्पे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 गोलगप्पे दे दिए भाई $7। मेरे को लग रहा था 5 या 6 आएंगे, साइज़ थोड़ा छोटा है, पर 10 बहुत हैं यार, है ना? सही लग रहे हैं ना? सूजी वाले हैं वो भी भाई। खाना खा लिया भाई। यहाँ पे भी टिपिंग कल्चर है, पर काफ़ी रिस्पेक्ट से पूछते हैं कि भाई कितनी टिप देना चाहोगे, तो 10% दे देते हैं हम, जो मांगते हैं भाई क्या कर सकते हैं, टिपिंग कल्चर है तो है। $31 का बिल आया, जिसमें हमने भाई गोलगप्पे खा लिए, एक सब्जी मंगा ली, 6 रोटी, तवा रोटी मिल रही है यहाँ पे, 6 तवा रोटी खा ली, एक मैंगो लस्सी, $31 टिप के साथ। तो कोस्टा रिका से तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है भाई पनामा, और कहते हैं यहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा है। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो, पनामा सिटी में भाई मेट्रो भी है, तो मेट्रो आपको दिखाता हूँ यहाँ की कैसी है। प्लस हम जा रहे हैं एक मार्केट जहाँ पे मतलब सुवीनियर्स, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ये सब मिलते हैं, क्योंकि इस शहर में इतना कुछ है नहीं। और वो जो मार्केट वगैरह है वो एक तरह से इनका मतलब बहुत ही सबसे ज़्यादा ही मतलब फेमस एरिया है वो, तो वहीं पे पूरा एरिया वगैरह दिखा देंगे। और आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। कल जाएंगे हम पनामा कैनाल, यहाँ से सुबह सुबह निकलना पड़ता है उसके लिए, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी चाहे तो जा सकते हैं, पर वो 5 बजे विजिटर्स के लिए बंद हो जाती है भाई। ये आ गई चलते चलते एम्बेसी ऑफ इंडिया, इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है भाई वहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले देशों में एम्बेसी नहीं थी, कोस्टा रिका में, ग्वाटेमाला में, एल सल्वाडोर में, शायद ग्वाटेमाला में थी, होंडुरस में, एल सल्वाडोर में, बेलीज में, इन सब में इंडियन एम्बेसी नहीं है। तो भाई डायरेक्ट यहीं पे है इंडिया की एम्बेसी, क्योंकि कोस्टा रिका में नहीं है, एल सल्वाडोर में नहीं है, होंडुरस में नहीं है, बेलीज में नहीं है, निकारागुआ में नहीं है, सिर्फ ग्वाटेमाला और पनामा में। मैक्सिको वगैरह तो बड़े देश हो गए, वहाँ पे तो है ही। इन छोटे छोटे देशों में से 7 में से सिर्फ 2 देशों में इंडिया की एम्बेसी है। यहाँ पे चलते चलते ही आ गई, और सामने क्या खूबसूरत चर्च आ गया भाई। मेट्रो जा रहे थे हम, तो चलते चलते ही आ गए चर्च। देखते हैं, खुला होगा तो अंदर चलते हैं। भाई मेरे को लग रहा है कि चर्च आज बंद है, कहीं से भी ओपनिंग गेट मेरे को दिख नहीं रहा है, शायद वहाँ से है। ट्राई करेंगे जाने की, धूप ही इतनी ज़्यादा हो रही है। चलो बाहर से ही देख लो, अंदर से तो लगभग सारे बराबर से ही होते हैं। ये बिल्डिंग देखो भाई, सामने आ गई मेट्रो, मेट्रो के 2 दरवाजे भाई। यहाँ पे आप इस पे लगा के कार्ड अंदर जा सकते हो, सीधा क्रेडिट कार्ड भी लगा सकते हो भाई। ये क्रेडिट कार्ड वाली फैसिलिटी हमको कल पता ही नहीं थी, तो $2 का कार्ड बनवाना पड़ा हमको, और इस पे कितना भी रिचार्ज करा लो आप, और हर मेट्रो राइड के 35 सेंट कटते हैं, चाहे आप कितनी दूर जाओ।
स्टेशन भी काफ़ी सारे हैं। कितनी दूर जाओ, 35 सेंट मतलब वही हो गए आपके 27, 28, 30 रुपये के करीब। यहाँ पे पहुँच गए भाई 5 de Mayo, मतलब ये तो कहते हैं सिंको de Mayo, मतलब 5 ऑफ मे इस स्टेशन का नाम है। यहाँ से इनका सिटी सेंटर है भाई 2 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मैं सोच रहा हूँ टैक्सी मंगा ले वन वे जाने के लिए। आते वक्त मन किया तो पैदल आ जाएंगे, या फिर बाहर मौसम अच्छा हुआ तो अभी पैदल चले जाएंगे, आते वक्त टैक्सी। देखते हैं क्या करते हैं भाई। और यहाँ का सिस्टम बहुत अजीब है, जाते वक्त भी टच करो। कर दिया टच, अब पता नहीं 2 बार कटेंगे या एक ही बार। भाई ये देखो ये फ़ोन चलते हैं। लो संटी भाई पैसे डालना जब मैं बोल लूँ। डालो, डाल दिया, चला गया, वापस चला तो गया। ठीक है, तो अपना नंबर डालता हूँ मैं। चलो पोस्ट कह रहा है भाई 25 सेंट लगेंगे। देखो इसको करूँ? हाँ हाँ। फॉर प्लीज़ वेट। अगर मेरी वीडियो यहाँ बंद हो गई तो मेरे को फ़ोन आ गया। नहीं आया भाई, क्या करूँ अब? रख दूँ फ़ोन? रख दो। गया एक सिक्का हमारा? नहीं, खा गया भाई ये तो। अरे भाई पैसे खा गया ये तो। लो भाई मेरा फ़ोन भी नहीं बजा। मेरे फ़ोन में सिग्नल भी इंटरनेशनल भी डलवा रखा है मैंने, चल भी रही है मशीन। भाई ये लिखा हुआ था इन्होंने यहाँ पे आर वाले पे दबाना था हमें। अरे तो क्या हो गया, बचे हुए तो दे। जब फ़ोन ही नहीं मिला है तो पैसे तो वापस दे। भाई इस कंट्री के अंदर एक का ही सिक्का चलता है। छोड़ो भाई, अब खा गया, कोई नहीं। भाई मेट्रो से हम वहाँ से निकले, वहाँ फ़ोन ट्राई किया और यहाँ पे आ गया गांधी जी का पोर्ट्रेट। भाई हाँ ऑनलाइन देना एक बारी। ये नेट ही मांगता रहता है बंदा। भाई मैं चलो भाई यहाँ पे ना हमने टैक्सी मंगा ली, क्योंकि थोड़ी गर्मी सी लग रही है हमको। तो पैनामा कनाल के म्यूजियम के लिए टैक्सी बुलवा ली हमने, वो सुजुकी डिज़ायर। भाई ये संटी भाई को आइसक्रीम के बिना ना होश सा नहीं आता, सीधा आते ही पढ़ते। वो देखो आइसक्रीम मैडनेस लिखा है। मैंने कहा चलो यार खिला देता हूँ। चलो 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 भाई चलो। क्या ट्राई करना पड़ता है। चलो करो, फ्रेश जूस भी है। मैं चलो मैं जूस पीऊंगा फिर, अब आइसक्रीम खा लो। पर महंगा लग रहा है भाई बहुत, वो शक्ल से ही सही बता रहा हूँ। भाई आ गए यहाँ पे आइसक्रीम खाने, और आइसक्रीम मैं आपको दिखाऊं तो $5 की है, और दूसरी आइसक्रीम कुछ है $9 की। मैंने तो आइस कॉफ़ी ली है। आइसक्रीम देखो भाई $5 में कितनी ज़्यादा है, 450 रुपये की आइसक्रीम भाई। बहुत महंगी है ना। तो मैंने कहा था दुकान में घुसने से पहले हम बहुत प्राइम एरिया में आ चुके हैं। चलो कोई नहीं, मेरे को प्यास सी लगी थी, पानी की जगह कॉफ़ी पी लेंगे। भाई ये आ गए हम इनके, मेरे को लग रहा है ओल्ड सिटी डाउनटाउन में। ये चर्च हो गया, और ये भाई पता नहीं कैसी गाड़ियाँ खड़ी हैं। पूरी लड़कियाँ बैग भी रखने लग रही थी अपना इसमें। ये पहुंच गए थे हम वहाँ, कॉफ़ी पी ली, आइसक्रीम खा ली। संटी भाई के हिसाब से आइसक्रीम बेकार थी, मेरे हिसाब से कॉफ़ी बेकार थी। $9 हमारे खर्च हो गए फालतू फंड के, ठीक है। तो ये इनका चर्च है मेन वाला, भी पता नहीं खुला है या फिर नहीं खुला है। खुला है तो अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ गया भाई इनका सिटी सेंटर। सिटी सेंटर तो नहीं कहूँगा, बहुत दूर है सिटी सेंटर से ये। और मैं आपको बता दूँ कि हम जहाँ रुके हुए थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, यहाँ पे सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स है। ये ओल्ड टाउन है इनका, सारे जो अंग्रेजों ने स्पेनिश ने बनाया था वो वाला क्वार्टर है ये। तभी मैं सोच रहा था यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब आए हम असली वाले में। यहाँ पे काफ़ी सारे टूर्स भी चल रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स भी हैं, इसलिए शायद हमारा हॉस्टल भी सस्ता था, क्योंकि वो इस वाले सिटी से बाहर था। पर मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मेट्रो से आ गए। और ये जो टैक्सी ली थी अभी $2 की थी ये। तो हाँ ये रहा, देखो यहाँ आ सकते हो आप। ये जगह आना है तो प्लाजा कैथीड्रल। चलो भाई घूमते हैं। पूरा सारा ही ओल्ड है भाई। यहाँ से 1 रोड जा रही है, 2 रोड, 3 रोड, 4 रोड, 5 रोड, 6 रोड, 7 रोड, 8 रोड जाने लग रही है यहाँ से। काफ़ी सारी सुवेनियर की दुकानें देख ली, ये आ गई, एक अगली आ गई, वो उससे अगली भी सुवेनियर की है। यहाँ से सीधा समुंदर है। हम तो भाई गलत जगह रुक गए, पर कोई नहीं, कभी कभार यार टूरिस्ट हब से ज़्यादा दूर भी रुकना सही रहता है, कुछ अलग सिटी देखने को मिलती है। अच्छा ये एक ही दुकान इतनी बड़ी है, 2 नहीं है, सॉरी। देखना सारा ये पुराना एरिया है, पतली पतली ऐसी रोड है। एक और आ गई भाई सुवेनियर की दुकान, भर के हैं यहाँ पे। ओ भाई कितनी बड़ी दुकान है ये एक है, काफ़ी सारी है मेरे को लग रहा है। ओहो ये रहा मर्कादो आर्टिसनास। देख लो मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ ना, आर्टिसनास का मतलब ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
क्राफ्ट मार्केट है, पूरी की पूरी मार्केट है, यहीं से खरीदेंगे, यही सबसे सस्ता मिलेगा। नंबर प्लेट बेचने लग रहे हैं। चलो संटी भाई कह रहे हैं हम समुंदर पे चलते हैं, ये पुलिस की गाड़ी निकल गई। सारे साउथ अमेरिका में सारे सेंट्रल अमेरिका में ऐसी मिली हैं ट्रक वाली गाड़ियाँ। पीछे लोड देखो, ये सारा कितना सुंदर लग रहा है यार, ये तो अलग ही जगह आ गए यार हम। भाई ये आ गया स्पेनिश स्कूल, लर्न स्पेनिश। भाई बहुत ही सारे गोरे यहाँ पे आके भी रहते हैं, जैसे कोस्टा रिका में रहते थे, क्योंकि उनको ये देश भी पसंद आता है। थोड़ा गर्म है, हमको गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है इसको, क्योंकि हमारे ज़िंदगी भर गर्म ही रहा है हमारा वेदर तो। पर गोरों को गर्मी काफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे आके रहते हैं। तो ज़्यादातर गोरे स्पेनिश लेसन्स भी लेते हैं, परमवीर ने भी लिए थे भाई मैक्सिको में, तो आप ले सकते हैं। यहाँ भी स्पेनिश सीखना है, 2-3 महीने की क्लासेस होती हैं, फिर आप थोड़ी बहुत स्पेनिश बोलने लग जाते हो। पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे, तो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, वरना 2-3 महीने सीखोगे, 1 महीना बोलोगे, 1 साल नहीं बोलोगे, जीरो हो जाओगे बिल्कुल। तो ये देखो पेंटिंग्स मार्केट ही चल रही है, इतनी सोविनियर की शॉप, बहुत टूरिस्ट यार इसका मतलब। तो ये चलते रहते हैं सीधा सीधा। हम जा रहे हैं समुंदर की साइड, वो जो संटी भाई लेके गए थे वो गलत ले गए, तो हम दूसरी साइड चलते हैं। ये आ गया प्लाज़ा बोलीवार, प्लाज़ा दे फ्रांसिया आ गया, पीछे था प्लाज़ा कैथीड्रल। और ये कैसा चर्च है भाई, ये तो पूरा टूट लिया। चलो आगे चलते हैं। ये है भाई पनामा का फ्लैग, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा कूल लगा इनका फ्लैग। ब्लू रेड स्टार, ऐसा लग रहा है जैसे पतंग होती है इंडिया में ऐसे डिज़ाइन की ना। ये देखो कितनी सोविनियर शॉप है। अरे 3 मैग्नेट 5 के, 1 2 का 3 5 के, ठीक है 4 में 2 ले लेंगे, पर इतने अच्छे नहीं लग रहे। क्या कहते हो? चलो आगे देखते हैं, आते वक्त लेंगे। ये देखो एक और सोविनियर शॉप। भाई ये क्या गली है, कहीं जूते टांग देते हैं लोग, कहीं कुछ या टोपी टांग दी, और ये मेरे को सारी नई लग रही हैं या यूज्ड है। मेरे को तो नई सी लग रही है यार टोपी, है काफ़ी कूल लग रही हैं। मेरे को लगा सच का बंदा खड़ा है ये। भाई मैं जनरली ना अलग अलग दुकानें विज़िट करता हूँ। ये कितनी कूल दुकान है देखना, ये घोड़ा है, ये सारी टोपी हैं एक तरह से। ये कैसी टोपी है देखो, ये कैसी टोपी है, बहुत ही कूल दुकान है यार ये तो। ये इनकी तोते की टोपी कैसे होएगी ये। भाई पनामा सबसे फेमस है अपनी पनामा कैनाल के लिए। इसके बारे में अब जाके बाहर बात करते हैं, कैसे एक कैनाल ने इनको इतना अमीर देश बना दिया। भाई मास्क तो बहुत अच्छे हैं ये, पर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। जैसे छोटे वाला मास्क ना $28 का है, कोई बड़े वाला तो मतलब $70-100 के हैं। तो भाई हम अंदर सोविनियर शॉप की बात कर रहे थे कि पनामा कैनाल, एक मतलब कैनाल ने इस देश की ज़िंदगी कैसे बदल दी। ये कैनाल बनाई गई थी भाई, इसके बारे में कल पूरी बात करेंगे, कल चलेंगे भी पनामा कैनाल। अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने के लिए कैनाल बनाई गई थी, ताकि शिप्स को शॉर्टकट मिल जाए। ये पनामा कैनाल पूरे साल में पता है 13,000 से 14,000 शिप पास करते हैं पनामा कैनाल से, और दिल्ली के 35 से 40 शिप पास करते हैं पनामा कैनाल से। और आपको जान के हैरानी हो जाएगी, सिर्फ इनकी एक ही कैनाल ना इनको 1 साल में $5 बिलियन का टोल रेवेन्यू देती है। $5 बिलियन का टोल रेवेन्यू हर साल। मतलब जैसे रोड के टोल टैक्स होते हैं ना, वैसे उस कैनाल का शिप्स टोल टैक्स देते हैं। मतलब मैक्सिमम टोल शायद उस कैनाल से पास करने के लिए बड़े वाले शिप्स के लिए 2.5 करोड़ इंडियन रुपीज़, एक बार पास करने का बस 2.5 करोड़ रुपए। तो वो कल जाएंगे, पूरी हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी, सब चीज़ें पनामा कैनाल के बारे में हम कल बात करेंगे। आज तो पनामा सिटी घूम रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सिटी यार। वहाँ रुक के तो ऐसा लग रहा था कि पूरी मॉडर्न है, यहाँ एकदम से आए तो पता चला है तो डाउनटाउन में आगे ओल्ड टाउन हो गई है। तो मज़ेदार है यार सिटी में। वेदर भी आज थोड़ा अच्छा हो रहा है, हमारा साथ दे रहा है आज वेदर। यहाँ पे हिस्ट्री बताने लग रहे हैं, ऐसे वॉकिंग टूर भी चलते हैं, पर मेरे को यार खुद ही घूमना पसंद है। खैर बुरे नहीं होते वॉकिंग टूर, काफ़ी अच्छे होते हैं। ये वो चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, हर देश में जाके आप वॉकिंग टूर ज़रूर लिया करो। पर ठीक है, मेरे को अपने स्टाइल में घूमना पसंद है यार। यहाँ पे सब बताने लग रहे हैं, ये अभी वही बता रही थी कि कोलंबिया के साथ था पनामा, फिर अलग हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ तो समुंदर ही सूख गया कि कैनाल में भर दिया क्या सारा पानी इन्होंने, समुंदर ही सुखा दिया। चलो ऊपर चढ़ गया, गर्मी हो गई अब एकदम से सूरज निकलते ही। यहाँ से देखो ये ओल्ड टाउन का नज़ारा, वो देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पीछे।
उस तरफ स्काई लाइन है वो दिखाता हूँ। भाई ये पेंटिंग मेरे को काफ़ी पसंद आई थी और इस बंदे ने बोला है कि पेंटिंग ही है ये। मेरे को लग रहा था फोटोकॉपी तो नहीं है, पर इसने कहा पेन से करता हूँ मैं, पर ये सिर्फ कैश लेता है। मेरे पास कैश है नहीं, कार्ड लेते नहीं है। ठीक है, मैं भी कल आएंगे। पर 30 बोल रहा है, 30 तो नहीं दूंगा यार इस पेंटिंग के, 30 तो ज़्यादा ही है। पेन से बनाई हुई है 15। तो भाई पेंटिंग का मैंने ऑफर दे दिया था 15, तो एकदम से मना करने लग गया। पहले बोला 45, पीछे अपने खुद ही पेन से लिख रखा था। फिर कहता मैं 30 में दे दूंगा। फिर मैंने कहा 15 में लूंगा मैं तो। कहता नहीं। फिर मैंने कहा चल 20 ले ले। कार्ड की मशीन से भी निकाल रहा है छोटी सी, पता नहीं कहाँ से। फिर कहता 20 में तभी दूंगा जब कैश दोगे। मैं कैश कुछ नहीं है मेरे पास अभी। फिर मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा 22 ले ले, चल तू दे मेरे को, कार्ड से दे। अबे इतना कौन सा चार्ज लग रहा है, 10% थोड़ी नहीं लग रहा है कार्ड से कि तू मतलब 22 में भी मना करने लग गया। तो फिर मैंने कहा छोड़ फिर तो भाई, इतना भी ड्रामे क्या सहने। जब खुश होके मिलनी चाहिए भाई चीज़। जब मैं भी खुश होके देने लग रहा हूँ, संटी भाई कह रहे कि भाई $10 से ज़्यादा की चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, मेरे को जो चीज़ पसंद आ जाती है उसकी मैं वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही लगाता हूँ कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो आगे देख लेंगे, कुछ मिल जाएगा पक्का। इतनी दुकानें थी, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। भाई आप ये स्काई लाइन देखो और वो स्काई लाइन देखो। अब संटी भाई से पूछते हैं कि क्या कुछ अमेरिका सिमिलरिटी लग रही है। भाई आपको लग रहा है कोई अमेरिका की स्काई लाइन होगी ये दूर से? ये मतलब थोड़ा है ना, मतलब जैसे लग रहा है कि मियामी का हल्का सा लुक आ रहा है, मगर मियामी में और थोड़ी सी बिल्डिंग है और थोड़ा सा और लग्जरी लगता है। तो ये उसका। पर इसमें आपने उम्मीद करी थी इतनी होंगी? नहीं, मैंने सोचा नहीं था, तभी यहाँ पे आए थे। मैंने कहा था ना मेरा मन लग गया यहाँ कम से कम 25-30 बड़ी बिल्डिंग है, 25-30 से भी ज़्यादा। हम ना पता है कहाँ रुके हुए हो, गोल सी जो मैंने आपको दिखाई थी ना कि गोल चक्कर सा ही बना दिया इन्होंने, तो उस बिल्डिंग के कहीं आसपास रुके हुए हम। तो देख लो वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, तो ये सारी मार्केट आई है। भाई बहुत ही सुंदर है यार, ये तो सच में बहुत सुंदर है ये मार्केट। तो मतलब मज़ा ही आ गया घूम के। और प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है प्राइसों में भी। भाई यहाँ पे एक मैग्नेट मेरे को काफ़ी पसंद आ गया था यार, जिसमें ना क्रूज़ लगा हुआ था और पनामा कैनाल से ऐसे ड्रैग करके लेके जा रहे थे। उसको मैं दिखा दूंगा, एक बार ले जाके आपको दिखाई देता हूँ। काफ़ी अच्छा मैग्नेट था, दिखा देता हूँ एक सेकेंड। भाई ये वाला मैग्नेट था जिसमें जो क्रूज़ को टग बोट लेके जा रही है पनामा कैनाल से। यस। तो मैंने पूछा यार कि कार्ड लेते हो? कहते नहीं लेती मैं तो कार्ड। और कहती इफ़ेक्टिव हो। मैंने कहा क्या कह रही है इफ़ेक्टिव हो। कई जगह पढ़ लिया, मेरे को याद भी होगा, देख लो इतनी कंट्री में घूम घूम के। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है ओनली कैश। तो मैंने कहा कैश तो नहीं लाए यार, हम लाने चाहिए थे, गलती कर दी। अब किसी दुकान से खरीदेंगे, ज़्यादा महंगा नहीं था, $2.5 का ही बोला था उसने। भाई इन देशों की ये बात बहुत सही है, थैले से बांध के रख देते हैं रोड पे और ये सारे लोग थैले उठा के ले जाते हैं डायरेक्ट। कुछ चुगना नहीं पड़ता इनको ही पता, सीधे थैले उठाओ और डाल लो। हर जगह मार्केट लगा रखी है भाई लोगों ने, कमाल ही कर दिया। भाई यहाँ पीछे एक सुपर मार्केट आ गई थी, तो $1 का पानी ले लिया। वैसे यहाँ पे ना एक बंदा भी बेचने लग रहा था $1 का पानी। जब हम यहाँ से गुजरे थे मैं सोचा था यार उसी से खरीदूँगा, गरीब है उसकी मदद हो जाएगी। अभी भी खड़ा है शायद बेचारा वहीं पे। तो इतनी प्यास लग रखी थी भाई, इतनी प्यास लग रखी थी कि मतलब 100 मीटर भी आगे नहीं चल पाया मैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यार, बड़ा मन कर रहा था उससे खरीदने का, तो चला गया वो यहाँ से, नहीं खड़ा अब यहाँ पे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, $1 का दिया। भाई वापस इसी चर्च पे आ गए हम। और ये देखो यहाँ पे शायद ट्रैम वगैरह चलती होगी पहले के ज़माने में, कि गोरे लोग यार ट्रेन्स को काफ़ी पसंद करते थे सब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। बस हमारा मैग्नेट ख़रीदना रह गया, वैसे तो सारा घूम लिया हमने। तो मैग्नेट वहाँ से ख़रीद के चलते हैं होटल। भाई वहाँ मैंने आपको कैनाल का दिखाया था ना, यहाँ पे ऐसे वाला मिला है। मैंने इनको दिखाया कि वो वाला है, कहती मेरे पास ये वाला है या फिर ये वाला है। इस पर तो पंछी सा उड़ रहा है, कोई सेंस नहीं बना रहा। ये वाला सेंस बना रहा है, 3 का दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, दे देंगे 3 का। संटी भाई चूज़ करने लग रहे हैं। भाई आपको याद होगा मैंने सीरिया से चेस की गिट्टियाँ तो ख़रीद ली थी। ये चेस भी काफ़ी अच्छा है। मैंने इसकी गिट्टी मतलब बहुत हैवी वाली और बहुत महंगी सिर्फ गिट्टी मैंने सीरिया से खरीदी है, शायद $70 की। उसका बोर्ड मैंने अभी तक नहीं खरीदा है, पर ये तो बहुत छोटे बोर्ड हैं, कोई नहीं, वैसे अच्छा है। How much for that? दिस वन, हाउ मच दिस? Ese vale $30. $3 $30 हाँ 30 ठीक है, $30 का है। Este vale हाँ मैं समझ गया, 30. काफ़ी हल्के हैं ये, टूट जाएंगे। Este vale 20 25. और 25 ओके। Este vale
$15. ओके भाई, इस दुकान पे मेरे को एक पेंटिंग पसंद आई थी, ये वाली। ठीक है, ग्रासियस मनियाना। तो भाई ये मेरे को वही पेंटिंग है ये, जो वहाँ पे एक बंदा बेच रहा था, जो कह रहा था कि मैं कैश ही लूँगा, कार्ड नहीं लूँगा। इसने भी ऐसे ही बोला, कहती 30 पीछे लिखा था, कहती 25, मैंने कहा 15, कहती 20, मैंने कहा कार्ड, कहती 22, मैंने कहा ओके। इसको कार्ड की मशीन ही नहीं मिली। संटी भाई बोले कि यार मेरे को पता भी नहीं है कि ओरिजिनल है या नहीं, क्या पता उस अंकल से पेंटिंग लेके इसने ज़ेरोक्स निकाल दी हो और उस शीशे में बंद थी। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे बैग में आ जाएगा शीशा तो। तो आंटी से हमने मैग्नेट लिया था तो मैंने कहा कोई नहीं, मेरे बैग में आ जाएगा ये। पर मैंने कहा यार ओरिजिनल है नकली, तो फिर संटी भाई बोले यार इससे अच्छा तो फिर उस अंकल से ही कल आके ले लेना। मैंने कहा यार आने जाने में टैक्सी का खर्चा आ जाएगा। तो संटी भाई बोले कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे मेट्रो वगैरह लेके। कैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उसके साइन हो रखे हैं, उसी से ही पेंटिंग। अच्छा, अगर मान लो कि ये हमको उसमें से निकालने देती, फिर ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि आर्टिस्ट को ही पैसे मिल रहे हैं एक तरह से। नहीं मिल रहे उसको पैसे। क्यों? यार पता नहीं मेरे को तो, बट मैं उसी से ही लूंगा जो उसके साइन हो रखे हैं। हम लोग यहीं खड़े हैं तो और कहीं से क्यों ले, उसी के सामने यार वो बना रहा है। मैं यहाँ पे और पैसे दे के आके उसको पैसे दे के लेके जाएगा। चलो ठीक है, टैक्सी का खर्चा संटी भाई का। ठीक है मेरा। ओके। नहीं यार मेरा उसको देखो आपके जैसे ही मैंने मोड़ा, कहता नहीं यार भाई मैं मजाक ही करते रहते हैं ऐसे कि ये तेरा खर्चा, ये मेरा खर्चा, सब कुछ हम आधा आधा ही करते हैं। क्योंकि भाई किसी से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किसी से कम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कम करते हैं ना दोस्ती में भी दिक्कत आती है, तो सारा हिसाब रखते हैं हम कि और सारा मजाक एक साइड, पैसों का मजाक एक साइड चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं भाई अपने हॉस्टल वापस। काफ़ी गर्मी भी हो गई, शाम के बज गए हैं 5। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे कल। पैनामा कैनाल लेके जाऊंगा और कल आएंगे हम शायद उस अंकल से पेंटिंग खरीदने, तो वो शायद मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा। अब पसंद ही आ गई तो यार ले ही लेता हूँ, कोई नहीं। पैनामा क्या ही पता ज़िंदगी में कब आएंगे यार दोबारा। भाई एंट्री मैंने दूसरे कार्ड से करी थी, अपने डेबिट कार्ड से, और एग्जिट देखता हूँ दूसरे कार्ड से होती है या फिर नहीं। नहीं हो रही, उसी कार्ड से एग्जिट करते हैं। हो गई।